Hello friends, welcome to my YouTube channel as a study. So today I'm here to tell you about my interview experience as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. So जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पेपर्स मतलब जो एग्जामिनेशंस थे वो फरवरी में हुए थे और मेरा जो था वो 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट को था. पेपर देने के बाद ही आई वॉज क्वाइट श्योर दैट आई वुड गेट सिलेक्टेड इनटू इट और उसी की वजह से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अबाउट इट क्योंकि मुझे पता था कि हाँ मेरा हो जाएगा. आपको एक होती है पॉजिटिव वाइब आ जाती है. आप जैसा परफॉर्म करके आते हैं ना तो आपको थोड़ा लग जाता है कि हाँ ठीक है आपका पेपर ऐसे है तो आई विल गेट अ इंटरव्यू कॉल. सो आई वॉज क्वाइट श्योर अबाउट इट. तो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था. अब प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी कि मैंने चारों सब्जेक्ट्स को पकड़ा था. हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप एक प्राइमरी टीचर बन रहे हैं. तो हिंदी और इंग्लिश में तो मैंने क्या किया था, 2 स्टोरीज मैंने हिंदी में बहुत अच्छे से कर ली थी. वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शन इनके साथ ही प्राइमरी में आपको करना होता है. 2 मैंने इंग्लिश के साथ इंग्लिश की कर ली थी. ऐसे ही मैंने पोम्स 2 हिंदी की मैंने कहानी वो कविताएं कर ली थी और 2 इंग्लिश में मैंने पोम्स कर ली थी. तो ऐसे मैंने 4 की थी. बाकी आपको सारी स्टोरीज का अंदाजा इसलिए था क्योंकि उस टाइम जो आपका मेन पेपर था उसमें भी आपका ना एनसीईआरटी की स्टोरीज से काफी कुछ क्वेश्चंस आए थे. तो स्टोरीज मैंने सारी पढ़ी हुई थी बट इंटरव्यू के लिए मैंने फिर भी 2 की थी. वॉइस मॉड्यूलेशन और अपने एक्शन के साथ में जो करते हैं बहुत अच्छे से कि अगर कोई उन्होंने बोला, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोल सकते हैं कोई एक स्टोरी नरेट करके सुनाओ या फिर कोई एक पोम सुनाओ एक्शन के साथ में. तो ये होता है, आपको वो पर्टिकुलर एक स्टोरी नहीं देते हैं और आपका बिल्कुल ही अगर किस्मत ही खराब है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर एक स्टोरी का नाम ही दे दें. बट ऐसा जनरली नहीं होता है. उसके बाद आई मैथ्स. मैथ्स में क्या होता है कि आपके कुछ ही टॉपिक्स होते हैं. 3rd, 4th एंड 5th क्लास में आपके वही 11-12 टॉपिक्स होते हैं. उन्हीं का लेवल हाई कर दिया जाता है, बस इतना फर्क होता है. जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आपके फ्रैक्शन और ये सारी चीजें नॉर्मल जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं बस लेवल हाई हो जाता है क्लास में, बाकी टॉपिक सेम रहते हैं. तो मैंने हर एक टॉपिक का 5-5 मिनट का मैक्सिमम डेमो तैयार किया था क्योंकि इंटरव्यू पैनल आपसे उससे ज्यादा से नहीं कराता है. आपको हार्डली 5 से 6 मिनट्स का ही करना है. वैसे तो वो 1-2 मिनट में देख लेते हैं आपकी स्किल्स, बट फिर भी मेरे केस में तो 1 से 1.5 मिनट ही लगा था उन्होंने जो देखा था. बाकी आप फिर भी अपनी तरफ से अगर करना चाहते हो तो 5 से 6 मिनट का कर लीजिए. उससे ज्यादा देखो वो आपका डेमो नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे मेंबर्स के ले रहे हैं. आप अकेले वहां पे नहीं जा रहे इंटरव्यू के लिए और आपसे वो क्वेश्चन भी करेंगे और ऐसा नहीं है कि आप इतनी देर के लिए यूज कर सकते हैं. तो आप 5 से 6 मिनट का अपना एंड कर सकते हैं डेमो. उसके बाद मैंने सब डेमो कर लिया था. डेमो सबके कर लिए थे बहुत अच्छी तरीके से, आर्ट इंटीग्रेशन और ये सब, क्योंकि आपको डेमो में यही चीज करनी होती है. एज ए प्राइमरी टीचर वो आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है आपके उसमें. मैंने वो बहुत अच्छे से कर लिए थे. मैंने साथ में शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. शॉर्ट नोट्स मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था बीएड और डीएड का, है ना. तो इसी वजह से रिजल्ट में भी डिले हुआ था और उसी टाइम पे बच्चों ने तैयारियां छोड़ दी थी. लेकिन मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी थी. मैंने अपनी सारी एक टॉपिक करके जो भी बुक का था उसके बाद मैंने छोड़ी थी. तो मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि जब भी इंटरव्यू का आएगा, क्योंकि मुझे ये तो था कि इंटरव्यू कॉल मेरी आ जाएगी तो मैं अपना इन्हें रिवाइज कर लूंगी, मुझे बहुत हेल्प होगी. तो मैंने वो कर लिया, अपना सारा नोट कर लिया था इस तरीके से पढ़ाना है, ये मैं यूज करूंगी. छोटी छोटी मैं ड्राइंग बना लेती हूँ साथ में कि इस ड्राइंग से जो मैं अपनी बोर्ड पे ड्राइंग बनाती हूँ वही, तो उससे थोड़ा आपको ना आपका तरीका, आप किस तरीके से अपनी चीजों को याद रख पाते हैं. मैंने ऐसे कर लिया था. रही ईवीएस की बात, लास्ट ईयर एनसीईआरटी में बुक्स चेंज हुई हैं तो ईवीएस के अब सिर्फ 10 और 11 चैप्टर है क्लास में. लेकिन उस टाइम पे यानी जो पिछले साल से पहले की बुक्स थी उसमें ईवीएस में एक क्लास में 22, 23 ऐसे चैप्टर्स थे. तो रियली सोचिए आप कितने सारे चैप्टर्स हो गए हैं और हर चैप्टर का आपको डेमो के लिए प्रिपेयर करना है. मैंने किया था, हो सकता है कुछ ने नहीं किया हो लेकिन मैंने किया था. भाई मुझे था कि मुझे कॉन्फिडेंट फील करना था एक तरीके से कि नहीं मुझे आता है. मुझे ऐसा ना हो कि वहां पे वो मुझे कुछ कहे और मेरा बैड इंप्रेशन चला जाए कि मुझे तो नहीं आता है. तो मैंने बहुत अच्छे से वो कर लिए थे. लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया था. 1.5 से 2 महीने में मेरे सारे टॉपिक्स हो गए थे, सारे. मैंने करके साइड रख दी थी अपनी कॉपीज, जो भी मेरे नोट्स थे वो मैंने अपनी साइड रख दी थी. मुझे पता था अब मैं कर लूंगी. उसके बाद मैंने अपना जो भी था नॉर्मल जो पढ़ना लिखना था वो मैं नॉर्मल करती थी. इंटरव्यू की फिर मैंने कोई नहीं की थी. उसके बाद हमारा केस का जो रिजल्ट था वो मतलब केस फाइनल हो गया था अगस्त में. अक्टूबर 19 को रिजल्ट आ गया था इंटरव्यू की और उसके 15 दिन बाद ही इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए थे. 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर या 11 नवंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 8 नवंबर था शायद, इंटरव्यू चले थे. और बहुत सारे
जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, बहुत सारे थे। मेरा जो पड़ा था वो मुंबई, आईआईटी पोवई मुंबई, वहां पे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में मैंने फील किया था, और वहां पे अनरिजर्व के जो इंटरव्यूज हुए थे वो वहीं पे हुए थे। ईडब्ल्यूएस के शायद लखनऊ, और ऐसे ऐसे ओबीसी के दिल्ली, कुछ ऐसे ऐसे था, मतलब ऐसे ऐसे हर शहर में आपके थे। मेरा मुंबई में था, तो मेरा 5 तारीख को इंटरव्यू था। मुझे इंटरव्यू का तो डर नहीं था, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से किए हुए थे। उन 15 दिन में मैंने कुछ नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने कुछ दिमाग नहीं दौड़ाया। मैंने बस अपने वही टॉपिक्स किए। साथ ही मैंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, तो मेरा रिसेंट में ही कंप्लीट हुआ था वो, मतलब 2022 में ही। उसके बाद ही फॉर्म्स आउट हो गए थे। तो उससे मुझे एक फायदा ये मिला था, एक तो साथ के साथ आपका ये हो गया, सेकेंडली मैंने वो बहुत अच्छे से किया था, मतलब मैं अपनी क्लास की टॉपर थी, तो मैंने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से किया हुआ था उस टाइम पे। तो आ, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं स्पेशल से हूँ, तो ये तो सीधी सी बात है कि स्पेशल के क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछेंगे। उसके बाद आपसे वो एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं। अगर आप स्पेशल एजुकेशन आप करके आ रहे हैं, तो फिर वो देखेंगे आपको, इंक्लूसिव क्लासरूम आपका वो बनवा देंगे बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था। तो उसमें मैंने स्पेशल के लिए थोड़ी सी तैयारी बस ये की थी, मैंने 2-4 स्पेशल की मूवीज देख ली थी, और जो मूवीज मैं नहीं देख पाई थी वो मैंने इंटरनेट से उनकी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके लिख ली थी, कि अगर मुझसे कोई मूवी पूछने लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे स्पेशल के बारे में नहीं पता है। तो मैंने ऐसा किया था, तो इस तरीके से मैंने तैयारी की थी। 5 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, 19 को मेरे रिजल्ट आते ही मैंने अपनी टिकट्स बुक कर दी थी। मैं अपना 4 तारीख को मुंबई पहुंच गई थी। रात को 11-12 बजे ही सोई थी, क्योंकि शाम को लेट ही पहुंची थी, मेरी फ्लाइट लेट की थी। तो आपको यही होता है, एक डर भी होता है आपको, सुबह इंटरव्यू है, आप टाइम से पहुंच जाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं, अच्छे से हो जाए, तो आपके मन में एक चीज रहती है। बट मैं कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि मेरे सारे टॉपिक्स, क्योंकि होता है अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मैं अपना 5 तारीख को सुबह रिपोर्टिंग टाइम 7 या 7:30 का दिखाया हुआ था आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में, तो मैं अपना पहुंच गई थी टाइमली। तो शायद उस टाइम पे एक पैनल में जो थे वो आई गेस 30 इंटरव्यूज थे, और उसमें उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके ही हमें पता लगा कि जो 15 बच्चे थे, आधे बच्चों को उन्होंने सुबह 7 बजे एंट्री करा ली, और जो बाकी के आधे बच्चे थे उन्हें 11-11:30 बजे के बाद एंट्री कराई थी। तो बिकॉज आई वॉज इन द सेकेंड हाफ, तो मैं मतलब 5-6 घंटे बिल्कुल पागल हो गई थी बैठ के बाहर, क्योंकि आप एक तो उस गेटअप में जा रहे हैं, मैंने साड़ी कैरी की हुई थी, तो मैं परेशान हुई थी 5-6 घंटे हुई बिल्कुल, क्योंकि मैं 7 आप इंटरव्यू है तो आप टाइम से पहले ही पहुंचने की कोशिश करते हैं, मैं पहले ही पहुंची। और उसके बाद मैं सेकेंड हाफ में अंदर गई हूँ, पहले से ये बात पता भी नहीं थी, अदरवाइज आराम से चले जाए इंसान, लेकिन नहीं पता थी, वो वहीं जाके पता लगी थी ऑन द स्पॉट, और मैं बिल्कुल हो चुकी थी। लेकिन आपको फ्रेश भी रहना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो। तो ठीक है, मैंने वेट किया, फिर उसके बाद हमारी एंट्री हुई थी। एंट्री होने के बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे, लिस्ट, कि आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने के बाद आपके अंदर बायोमेट्रिक हुई थी, बायोमेट्रिक के बाद आपको डीवी के लिए भेजा गया था। डीवी में क्या किया था, उन्हें शायद डीएड स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि मैंने की हुई है, तो उन्हें शायद पहले ही ऐसा बच्चा मिला था जो मेरा डीवी कर रहे थे, कि जिसने डीएड स्पेशल वाला जो बच्चा था, अब वो मेरा डिप्लोमा देख के कह रहे हैं कि मैम ये कहाँ से किया, ये वैलिड है। तो मैंने कही सर आप एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, उसमें है। तो मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने चेक तो कर लिया, बट वो फिर भी डाउट में थे। फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप एक बार अपने हेड को दिखा लीजिए, उन्होंने अपने हेड को दिखाया, तो बल्कि हेड वहीं पे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे जल्दी से भेजिए, 2-in-1 टीचर मिलेगा आपको। तो ये शायद मैं एडवांटेज कहूंगी कि मेरा वहां पे था। तो मैं मतलब पॉजिटिव वाइब मुझे आ गई थी, थोड़ी आई थी, और कुछ मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि भाई मैंने प्रिपेयर भी किया हुआ है। तो मैं, एक होती है पॉजिटिविटी, आते जाना आते जाना आते जाना, तो वो मुझे आ रही थी। उसके बाद उन्होंने जाके डीवी के बाद एक रूम में हमें बिठाया, रूम में हमने वेट किया। उसके बाद वो हमें लेके गए जिस रूम में हमारा इंटरव्यू हो रहा था, वहां पे रूम के बाहर 2 चेयर्स लगी हुई थी। एक बच्चा अंदर था, एक यहाँ बैठा हुआ था, उसके बाद इधर आके मैं बैठ गई सेकंड नंबर पे, यानी कि मेरे से पहले ये जाएगा, फिर उसके बाहर निकलेगा। तो उस बच्चे का तो मुझे नहीं पता था वो कितना टाइम पहले गया हुआ है, बट आपको इसका मुझे पता था कि मैं इसका टाइम नोट करूंगी, क्योंकि ऐसा सुनती थी मैं भी, मुझे भी इतना नहीं अंदाजा था कि टाइम बहुत मैटर करता है। तो जब मेरे से पहला बच्चा बाहर अंदर गया, 35 मिनट्स इस बच्चे ने लिए थे, और मैं कोशिश कर रही थी मुझे अंदर से कुछ सुन जाए, मुझे नहीं सुन रहा था, क्योंकि गेट बंद था, मुझे बहुत हल्की हल्की आवाजें सुन रही थी। 35 मिनट्स में वास्तव में मैं ऐसी हो गई कि 35 मिनट्स इन्होंने ऐसा पूछा क्या है, इतना क्या कर दिया इन्होंने, और उसके बाद टाइम भी नहीं है कि वो 12 है मैं पूछ लूं कि क्या, तो कोई नहीं। बट आपका जो स्टाफ होता है, सब स्टाफ होता है, वो पानी पिलाते हैं बार बार आपको, और वो बहुत अच्छे होते हैं वास्तव में, वो बहुत आपको ना बहुत ज्यादा सूद करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मैम घबराइए नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छे से होगा ये वो। फिर उसके बाद वो टाइम फाइनली आया जिसमें मैं अंदर गई। तो
आई एंटर द रूम एंड ग्रीटेड दैम, सो दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन, तो मैं बैठी। उसके बाद चार थे, देयर वर 4 मेंबर्स इन माय पैनल। तो एक लेडी थी जो कि लेफ्ट में बैठी थी, बाकी 3 टीचर थे। मतलब जो भी थे इंटरव्यू मेंबर्स जो भी थे, बाकी 3 मेल मेंबर्स थे। तो सबसे इधर एक जो बैठे हुए थे, उनके जो सेकंड नंबर पे बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं ने किया। और वो शायद साउथ में कहीं केरला या फिर तमिलनाडु साइड से वो थे, क्योंकि उनका एसेंट बिल्कुल डिफरेंट था भाई। उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थी। बिल्कुल होती है ना जो साउथ का एसेंट होता है, बिल्कुल वो वाले, समझ जाइए आप। तो सबसे जो फर्स्ट वाले में थे, ही डिडंट आस्क एनीथिंग टू मी, सो ही वाज ओनली नोटिसिंग मी थ्रू आउट माई इंटरव्यू। सो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, वो सिर्फ चुप बैठ के मुझे नोटिस कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो सर थे, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ पूछा। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही बोला कि ठीक है, स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन जैसे ही अपना दिया, तो वो तुरंत मुझसे पूछते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबी मेंशन की थी, दैट आई लव टू डू नेल आर्ट, क्योंकि मुझे वही थी। और मैंने इंटरव्यू को कोशिश की थी बहुत छोटा रखने की, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इंटरव्यू को आप जितना बड़ा रखेंगे, और ऐसा होता है, तो इंटरव्यू से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो मैंने यहाँ से कोई वजह ही नहीं छोड़ी थी मुझसे उसमें से क्वेश्चन कर लिए जाए। मैंने बहुत बेसिक चीज अपने इंटरव्यू में बताई हुई थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया होता। हार्डली मेरा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, मैंने उसमें छोड़ा ही नहीं था कुछ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्हीं सर ने, कि टेल मी अबाउट योर हॉबी। तो मैंने बोला, सो आई हैव मेंशन्ड इट अर्लियर दैट आई लव टू डू नेल आर्ट। तो ये हॉबी हमारे काम की नहीं है, यू हैव टू टेल सच अ हॉबी दैट वी कैन यूज इन द केवीएस कल्चर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कला उत्सव होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। यू हैव टू टेल दैट काइंड ऑफ हॉबी दैट वी कैन यूज इट इन आवर केवीएस। तो फिर मैंने बोला, सो डांसिंग। सो एकदम से उनके चेहरे पे स्माइल आई और वो मुझे बोलते, करा ले। तो मैंने बोला, श्योर सर। तो मैंने भी थोड़ा स्माइल से ही बोला, श्योर सर। तो वो खैर वहां पे उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि ठीक है, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट का पूछा कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ किया है क्या, आपने स्पेशल डिप्लोमा किया है। तो मैंने बताया, यस सर, गवर्नमेंट ने, जैसे कि रिसेंट का मैं बताऊं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो जैसे ही मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोला, उन्होंने क्वेश्चन निकाला। उन्होंने बोला, अच्छा कब आया था। तो मैंने उन्हें बताया, सर 2016 में और इम्प्लीमेंटेड टू 2017। तो एकदम से उन्होंने बोला, चश्मा ऐसे करके, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, आर यू श्योर अबाउट इट। तो मतलब वो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं हुई नहीं। मैंने कहा, यस सर, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017। सो उन्होंने फिर बोला, ठीक है, कि कुछ डिसेबिलिटीज बताइए उसके, उसमें कौन कौन सी है। तो उस टाइम पे आपको वैसे 21 डिसेबिलिटीज, और आपको सारी याद रहती है, आपकी आंखों के आगे आए तो आप सब बता देंगे, लेकिन उस टाइम पे आपको नॉर्मली जो जो आती है, जब आप बोलते हैं ना, तो बोलिए आपको से इतनी नहीं जाती है। तो मैंने 6-7 बता दी थी। मैंने कही, सर इतनी इतनी मैंने बता दी। उन्होंने बोला, ठीक है। फिर उन्होंने एक डिसेबिलिटी के बारे में पूछा था मेरे से, मुझे याद नहीं है, कोई एक डिसेबिलिटी उन्होंने मेरे से पूछी थी, जो ब्लड वाली होती है, उसमें से कुछ पूछा था उन्होंने। वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने बता दिया था। तो ठीक है, उन्होंने फिर पूछ के, उसके बाद उन्होंने, मतलब सेकंड वो हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर वाले जो सर थे, वो बिल्कुल सीधे साधे से, मतलब बिल्कुल बैठे हुए थे, वो सिर्फ देखे जा रहे थे। और फिर उन्होंने मतलब मेरे से एकदम से पूछा कि मैम, क्या आपने इन बच्चों से रिलेटेड कोई पिक्चर देखी है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल में होते हैं, आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सोचते हैं। तो जैसे उन्होंने पिक्चर बोला ना, तो मेरे मन में वैसी वाली पिक्चर आई जो नॉर्मली पिक्चर्स क्लिक होती है। मेरे मन में मूवी नहीं आई, क्योंकि वहां पे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मूवी बोलेंगे। उन्होंने मुझे पिक्चर बोला, तो मुझे उस टाइम पे वही क्लिक किया। तो मैंने बोला, सर पिक्चर के साथ साथ मैंने रियल में इन बच्चों के साथ में किया है, मतलब रियल में मैं रही हूँ अपने डिप्लोमा के दौरान। तो फिर साइड वाली मैम ने बोला, नो नो नो, ही इज आस्किंग अबाउट मूवीज। तो मूवीज तो मैं करके बहुत अच्छे से गई थी, मैं देख के गई थी। तो मैं बड़ी खुशी से मैंने बताई उन्हें मूवीज, यस सर। फिर मैंने उन्हें हिचकी बताई, मैंने मूवीज के साथ साथ बताया भी क्या क्या रोल है। जैसे हिचकी में टूरेट सिंड्रोम है रानी मुखर्जी को, मैंने उन्हें वो बताया। फिर मैंने बर्फी बताई, उसमें रणबीर कपूर एक HI था, डेफ एंड HI था बच्चा। और
हाँ, प्रियंका ऑटिस्टिक चाइल्ड थी। उसके बाद मैंने उन्हें वो तारे जमी पर सबसे फेमस वो भी बताई कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी थी बच्चे को, तो मतलब वो खुश हो गए थे। उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, वही वाला। उसके बाद फिर वही सेकंड वाले सर जो ज्यादा बोलते उन्होंने बोला ठीक है, टेक दिस मार्कर एंड डस्टर। और वहां पे ना ऐसा था, मुंबई में चिट सिस्टम चल रहा था, यानी 4 बॉक्सेस रखे थे। एक हिंदी का बॉक्स था, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, और उसके अंदर चिट्स डाली हुई थी। उन्होंने बोला कि टेक आउट वन चिट एंड गो एंड स्टार्ट योर टॉपिक। तो मैंने जो भी निकाला, मुझे पता था हिंदी इंग्लिश में कोई भी टॉपिक आ सके, इतनी सारी चिट्स हैं, मैं 2-2 स्टोरीज और 2 वो करके गई हूँ। तो मैंने हिंदी इंग्लिश को नहीं छुआ। ईवीएस में बहुत सारे थे, तो मुझे पता ही था ईवीएस तो मजबूरी में ही मैं पढ़ाऊंगी। तो मैं मैथ्स, वही टॉपिक होते हैं आपके गिने चुने, मैंने आपको बताया, तो मैंने मैथ्स की में से एक चीट उठाई। चीट उठाते भगवान का आशीर्वाद बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वैसे तो मैंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से किए हुए थे, लेकिन एक ऐसा होता है ना आपके साथ में कि सारे टॉपिक्स में भी मैंने 3-4 टॉपिक्स वो सिलेक्ट किए हुए थे कि अगर उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपनी मर्जी से पढ़ा दो तो मैं इनमें क्या ही कुछ कर जाऊंगी। तो ऐसा होता है ना, तो ऐसा मेरे साथ मैथ्स में हुआ। मतलब उन टॉपिक्स में 3-4 जो टॉपिक्स थे, मैंने उसमें ना आर्ट इंटीग्रेशन, और उसमें मैंने साइन लैंग्वेज, क्योंकि मैंने अच्छाई से किया हुआ है, तो मैंने उनमें ना बेसिक जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं एक स्टोरी सुना रही थी, उसमें डोंकी था, और तो वो ऐसे उसका साइन होता है। उसमें एक बनी था, बनी रैबिट को बोलते हैं, तो ऐसे साइन होते हैं। तो मैंने ये बेसिक साइंस के साथ वो की हुई थी, क्योंकि मैंने अच्छाई की और स्पेशल किया है, तो वो वहां पे बहुत रोल प्ले करता है। भगवान की किस्मत की मेरा टॉपिक आया फ्रैक्शन, और वो उन 4 टॉपिक्स में से था जो मैंने सोचा था कि अगर उन्होंने मुझे बोल दिया तो मैं इसे पढ़ाऊंगी। उसे देखते ही जो मेरे चेहरे में और मेरा जो कॉन्फिडेंस एकदम से हाई हुआ है, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैं गई, मैंने जो पढ़ाना चालू किया है, मैं बिल्कुल अपने एक्शन के साथ में, आर्ट इंटीग्रेशन के साथ में, अपना मतलब कि मैंने मैंने पूरा जोर लगा दिया उस टॉपिक पे। 1 से 1.5 मिनट का टॉपिक देखते ही सबसे पहले तो वो बहुत खुश हुए, उनके चेहरे पे स्माइल थी। उन्होंने बोला ठीक है, वेरी गुड, कम हियर एंड सिट डाउन। तो एक तो मैंने वो जो एक्शन किए थे ना, तो उनसे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत अच्छे लगे थे, ये बनी और ये, और उसमें एलिफेंट भी था तो मतलब ये सारे एक्शन किए थे, ट्री और ये, मतलब फ्रैक्शन में मैंने बहुत अच्छे से स्टोरी बनाई थी साइन लैंग्वेज के साथ में। वो बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने मुझे बिठाया, फिर मैम थी, मैम ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट का, उन्होंने मुझे लास्ट में बोला कि ऐसे ऐसे है, मैंने देखा है टीचर्स टाइम मैनेज करने में गलतियां करते हैं, मैं देखती हूँ कि मतलब सितंबर अक्टूबर चला जाता है और टाइम मैनेज नहीं हो पाता। फिर मैंने उन्हें बोला था नहीं मैम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी ये पूरी, अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं कोई भी ऐसा नहीं करूंगी कि कोई भी चीज मेरा मतलब कि टाइम से बाहर जाए। मैं टाइम फ्रेम के अंदर ही अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने की और अच्छे से एक्टिविटी के साथ खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो लास्ट में वो खुश हुए थे, और उन्होंने फिर मुझे लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट दिया था वो ये दिया था कि ठीक है, वेल डन, गो विद अ हैप्पी मूड। तो उन्होंने जब ये लास्ट में ये लाइन बोली थी ना, गो विद अ हैप्पी मूड, तो मैं समझ तो गई थी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मैं बाहर गई, मैं बाहर बहुत खुशी से गई, बहुत मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल। बाहर जाते ही मुझे बोल रहे थे, एक टीचर बैठे हुए थे, मैम बड़ी खुश है, तो मैंने बोला था कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया है। तो वो बोले ठीक है मैम, फिर तो वेलकम टू आवर केवी फैमिली। तो मतलब ऐसा फिर आपको होता है। फिर जैसे ही मैं बैठ के वापस कैब में, क्योंकि मेरी फिर फ्लाइट थी, तो मैं जैसे ही कैब में बैठी, तो कैब में बैठ के फिर आप रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं आपके साथ क्या हुआ है। मैंने कोशिश की, तो मुझे 2-4 गलतियां अपनी दिखी। तो गलतियों में मुझे क्या दिखा, एक तो मैं बॉर्डर अप करके नहीं आई, मतलब ये बेसिक बेसिक सी गलतियां दिखी। तो मैं घर पे भी आके बोल रही, मैंने शायद ये कर दिया, क्या मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। फिर घर वाले बोले, फिर वो तुझे ऐसे थोड़ी ना बोलते, गो विद अ हैप्पी मूड। तो ये चीजें हुई थी, तो मेरा इंटरव्यू ऐसे हुआ था। और मुझे लास्ट में जो मैंने कैलकुलेट किया था अपने मार्क्स, तो मेरे 58 मार्क्स आउट ऑफ 60 आए थे। तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, और इसकी वजह से मेरा लिस्ट में बहुत अच्छे जगह पे नाम आ गया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, सो यू कैन डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव यू अ रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड बाय बाय।